हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्ली बार्गेनिंग क्या होती है और अगर आपसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के अंदर तो उसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं और किस सिचुएशन के अंदर आप प्ली बार्गेनिंग को रेफर कर सकते हैं। हमको मीनिंग पता होता है लेकिन हम मीनिंग लिखते नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट है कि आपको मीनिंग से ही इसका आंसर जो है स्टार्ट करना है कि प्ली बार्गेनिंग होती क्या है, क्योंकि उसने सबसे पहले यही आपसे पूछा है कि व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि प्ली बार्गेनिंग होती क्या है। तो इसका कंसेप्ट हमें समझाना है कि प्ली बार्गेनिंग बेसिकली होती क्या है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्टिव निगोशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिव निगोशिएशन करते हैं। वेयर बाय एन एक्यूज बाय कन्फेसिंग इज गिल्ट। तो एक्यूज क्या कर रहा होता है, इसके अंदर अपना गिल्ट बता देता है कि हाँ जी मैंने ये ऑफेंस किया है, वो कन्फेस कर देता है मैंने ये ऑफेंस किया है, कोर्ट के सामने ये बता देता है और बोलता है कि मैं मान रहा हूँ मैंने ऑफेंस किया, इसलिए ना आप मुझे लाइटर पनिशमेंट दे देना। अगर इसके अंदर इतनी पनिशमेंट थी तो आप मुझे उससे कम पनिशमेंट दे देना जितनी उसके अंदर दे रखी है। Plea bargaining is therefore a king of deal between the prosecution and the accused, by which the accused agree to plead guilty to less serious charge without facing the long drawn procedure of the trial। तो वो चाहता है कि भाई 7-8 साल प्रोसीजर चलेगा फिर मेरे को पनिशमेंट होगी, तो वो ये नहीं चाहता। वो कहता है कि ठीक है मैंने किया है, आप मुझे इसके अंदर कम पनिशमेंट दे देना, मैं मान रहा हूँ मैंने किया है। तो ये जो प्रोविजन है हमें चैप्टर 21A के अंदर दिए गए हैं सीआरपीसी के, जो कि ओरिजिनली सीआरपीसी में नहीं था, जिसको हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू ऐड ऑन किया था। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो अगर आप जो चैप्टर 21A को देखोगे तो उसके अंदर सेक्शन 265A सब सेक्शन 1 है, वो हमें बोलता है कि उसके अंदर एप्लीकेशन लगाई जा सकती है प्ली बार्गेनिंग की, जहाँ पे कोई केस होता है एक्यूज के अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो चार्जशीट फाइल होने से पहले हम प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो सेक्शन 173 के अंदर चार्जशीट फाइल होना जरूरी है और उसके अंदर कोई ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जिसके अंदर इंप्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स होनी चाहिए। 7 साल से ऊपर के अगर पनिशमेंट वाले कोई ऑफेंस आपने किया तो वहाँ पे हम प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते होते। द सेम कंडीशन अप्लाई इन कंप्लेंट केस वेयर मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। तो ये तो हो गया एफआईआर वाले बेसिस पे जब चार्जशीट फाइल होगी, क्योंकि एफआईआर वाले में तो चार्जशीट फाइल होती है। और अगर कंप्लेंट केस फाइल हुआ है सेक्शन 200 के अंदर, जिसका अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, तो वहाँ पे भी, और प्रोसेस इशू हो गया सेक्शन 204 के अंदर, तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ की जा सकती है। इट बी नोटेड दैट एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग मस्ट बी मेड बाय एक्यूज वॉलेंटरली एंड द एक्यूज मस्ट नॉट हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। ये जरूरी है कि वो जो एप्लीकेशन है वो वॉलेंटरी लगाई गई हो, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की गई हो और पहले वो किसी और ऑफेंस के अंदर उसके ऊपर उसको कन्विक्ट ना किया गया हो कोर्ट के थ्रू सेम ऑफेंस के लिए। मोर ओवर एनी सच एप्लीकेशन कैन नॉट बी मेड बाय एक्यूज ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट इफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो कि कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता है, तो उस सिचुएशन के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। जैसे कि अगर कोई ऑफेंस कंट्री के अगेंस्ट करा है या कोई ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट, चाइल्ड के अगेंस्ट, जिसकी उम्र जो है 14 साल से कम की है, उसके अगेंस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन स्पेसिफिकली मना किया गया है कि आप नहीं लगा सकते। तो अब इतना से बता दोगे ना तो आपका आंसर जो है ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसने सिर्फ इतना पूछा कि प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, आपने बता दिया हाँ जी प्ली बार्गेनिंग जो होती है ये चीज़ होती है, उसका आपने कंसेप्ट बता दिया। फिर इसने पूछा कि कौन से स्टेप के ऊपर हम प्ली बार्गेनिंग लगाते हैं, तो ये भी आपने बता दिया कि प्ली बार्गेनिंग जो होती है जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद, या जब 204 का प्रोसेस इशू हो जाता है उसके बाद हम कभी भी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमें लाइटर पनिशमेंट दे दी जाए। तो अगर आप इतना समझा देंगे तो आपका आंसर जो है सफिशिएंट होगा। और ये शॉर्ट नोट के तौर पर ही पूछा जाता है कि व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग और किस स्टेज के ऊपर ये लगाई जाती है। और प्री के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आया था कि कौन से चैप्टर के अंदर प्ली बार्गेनिंग आती है, तो चैप्टर 21A आपको याद होना चाहिए। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू आया था। कौन से लेके कौन से सेक्शन आते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये प्री के अंदर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस के अंदर भी डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्ली बार्गेनिंग क्या होती है। वो तो आपको पता भी होगा प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, बट आपको आंसर इस तरीके से लिखना है अपना, और किस स्टेज के ऊपर हम प्ली बार्गेनिंग लगाते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर शो हो रहा है 7531000390, इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आपको डिटेल दे दूंगा कि किस तरीके से हमारी कोचिंग क्लासेस होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।